योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि और भगवद गीता ऑफ श्री कृष्ण। ये हमारे जो हैं वो दो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं योग के। कैनोनिकल को हम लोगों ने डिफाइन किया था क्या, कि इसमें से कोई भी एक चीज़ निकालोगे, इन दो में से कोई एक चीज़ निकालोगे तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो योग की जो हैं वो हिल जाएंगी, शेकिंग उसमें चली जाएंगी, है ना, आसानी से फिर समझ में नहीं आएंगी, ऐसा करके। ठीक है, राइट। तो उसमें फिर हम लोगों ने सबसे पहले और योग डिफाइंड इन देम। अच्छा, अब जो है वो हम लोगों ने एक तो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की ली थी, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, एक वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है नहीं। दूसरा पार्ट जो है वो एक हम लोग जो हैं वो भगवद गीता से एक डेफिनेशन लेंगे। भगवद गीता में मतलब मैं अपने नॉलेज के अनुसार बात कर रहा हूँ आपसे कि मुझे जो है वो उसके अंदर 21 डेफिनेशंस डिफरेंट अंदाज की 21 डेफिनेशंस योग की मिली मुझको अभी तक, राइट। और एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से मेल नहीं खाती। एक डेफिनेशन जो भी कह रही है वो दूसरे से मेल नहीं खाती। ऐसी 21 डेफिनेशन है, राइट। उनमें से एक डेफिनेशन जो हम लोगों के काम की है, मतलब एज ए स्टूडेंट जो काम किया है, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि वो जो 21 हैं वो सब आपस में कंट्राडिक्टरी हैं क्या? कंट्राडिक्टरी समझते हैं? हाँ, मतलब एक बात दूसरी बात से टकराती भी है क्या, राइट? या कोई और बात है? असल में अभी जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, इस सोसाइटी में जिसको हम लोग बात कर रहे थे रेफरेंस ऑफ लाइफ, है नहीं, रेफरेंस ऑफ लाइफ को कंसीडर नहीं किया जाता ऑल टुगेदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन, फिजिकल एजुकेशन का कोर्स शुरू होना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी वाले बैठ करके बहुत सारी बातें करेंगे उसको लेकर के, लेकिन वो इस रेफरेंस से कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड क्या होगा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उन्हें किसी यूनिवर्सिटी को मेडिकल कॉलेज खोलना है कोई, फॉर एग्जाम्पल, सारी बातें करेंगे, लेकिन ये बात दिमाग में आएगी ही नहीं कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड क्या होगा। मतलब ये जो रेफरेंस ऑफ लाइफ है, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड है, ये हमारी आपकी जिंदगियों से ऑल टुगेदर मिसिंग है। कर वही काम रहे हैं सारे, लेकिन उसका डिस्कशन कहीं नहीं है, उसको लेकर के बात कहीं नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिक्शनरीज हैं आपकी, डिक्शनरी में जब टर्म डिफाइन किया जाता है तो कहीं पे भी बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के रेफरेंस में किसी भी वर्ड को डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे पहले भी शायद दिया हो मैंने आपको एग्जाम्पल, गुड एंड बैड। गुड एक वर्ड है अंग्रेजी का, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लो, कैम्ब्रिज डिक्शनरी देख लो, कोई भी लर्नर्स डिक्शनरी देख लो, उसमें गुड की कोई डेफिनेशन मिलेगी आपको, राइट? जिसका मतलब होगा कि जो इंसान काम कर रहा है उसके बेनिफिट का है तो गुड है। अच्छा, ये सारी डिक्शनरीज में, सारी लैंग्वेजेस की डिक्शनरीज में ऐसा ही मिलेगा। जो इंसान जो काम कर रहा है अगर वो ये सोचता है कि वो उसके भले का है तो वो गुड है। अभी आप देखो, इसको थोड़ा सा भी विचार करोगे ना तो कितनी खतरनाक डेफिनेशन है ये, है नहीं? किसी चोरी करने वाले के लिए चोरी करना उसके फायदे की चीज़ है, उसके अलावा उसको कोई और इसके लिए नहीं आती, वो सोच रहा है उसके तो फायदे की चीज़ है, तो क्या वो गुड है? उसके लिए गुड है ना, ओके फाइन। तो फिर उसके लिए गुड है तो फिर उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए अगर गुड है तो। काम तो अपने आप में बुरा है ना वो,
क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के विरुद्ध है, या बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के लिए है। सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के अगेंस्ट है, अगेंस्ट दैट प्रिंसिपल है, इसलिए उसको सजा मिल रही है। वो अपने आप में सोच रहा है कि हाँ मैं सही कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिक्शनरीज में भी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो तो बड़ी खतरनाक डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी आप इसी बुराई को और आगे बढ़ा लो, कोई भी बुराई सोच लो, फिर तो सोचने वाला जो कर रहा है फिर तो ठीक कर रहा है वो, फिर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, राइट? नहीं, डिफाइन कैसे होना चाहिए? डिफाइन इस तरीके से होना चाहिए, डिफाइन इस तरीके से होना चाहिए कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड जो एक्टिविटीज होंगी वो गुड कहलाएंगी, राइट? तो चोरी करने वाला फिर सोचेगा, डाका डालने वाला फिर सोचेगा, गाली बकने वाला फिर सोचेगा, ऐसी है ना बात, राइट? अभी डेफिनेशंस ही गलत दी जा रही हैं। उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं, उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ पढ़ के आप भी बड़े हो रहे हो, राइट? दुनिया का जो हाल है वो दिखाई दे रहा है हमको और आपको। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, एक नेशन दूसरे नेशन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है नहीं? कई कई मिलियन केजी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे बॉम्ब्स फेंक देता है। हो रहा है ना सारा, दुनिया में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं हमको और आपको, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंट्री सोच रही है गुड तो मेरे लिए ये है कि मैं इस कंट्री को तबाह कर दूं और इसके सारे रिसोर्सेज खींच के ले जाऊं। माओवादी मूवमेंट आपने सुना होगा, क्या है माओवादी मूवमेंट? सिंपल एक मूवमेंट है, कुछ ताकतवर लोग अंदर जंगलों में गए और उन्होंने कहा वहां बड़े रिसोर्सेज हैं, अगर हम वहां का बॉक्साइट निकाल लाएं, हम वहां का मैग्नीशियम निकाल लाएं तो हम रातों रात खरबपति हो जाएंगे, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि अंदर गए, गवर्नमेंट से परमिशन ली और जा करके वहाँ खुदाई शुरू करी और वहाँ दुनिया भर का तामझाम शुरू किया। वो जो जंगल के आदिवासी लोग थे उन्होंने हथियार उठा लिए। माओवादी सिस्टम यही है ना, सिंपल। माओवादियों के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनी हुई हैं, वो देख सकते हो आप लोग। तो जो ताकतवर है वो समझ रहे हैं मेरे लिए तो ये गुड है कि मैं मैग्नीशियम बॉक्साइट सब निकाल लाऊं बाहर और रातों रात खरबपति बन जाऊं मैं। उन जंगल में रहने वाले आदिवासियों का क्या, वो तो हमेशा से ऐसे ही रह रहे हैं, वो तब भी वैसे ही रहेंगे। उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो आंदोलन छेड़ दिया। अभी बात इसकी नहीं हो रही है, हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुड की डेफिनेशन अगर हमको ये बताई गई तो कितनी खतरनाक है ये, है नहीं? हर ताकतवर अपने से कमजोर को दबा रहा है क्योंकि वो समझ रहा है मैं सही कर रहा हूं। फिर जो ताकतवर होता है वो अपने हिसाब से कानून बनवा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करवा लेता है, फिर वो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल लीगल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कानून बनवा लिया कि साहब इतना कोयला हम निकालेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन को दिखाई दिया कि इतना कोयला, इतने मिलियन क्विंटल कोयला हम बाहर निकालेंगे तो मैं रातों रात इतना खरबपति हो जाऊंगा। वो हिसाब लगाएगा ना अपना बिजनेस से पहले। इतने की उसने रूल बनवा लिया, क्योंकि उसमें उधर भी शेयरिंग होगी कुछ, वहाँ रूल बनवा लिया। इधर कोयला निकाला गया, इधर धरती जो है वो पोली हो गई, राइट? बहुत तेज पानी बरसा, कई दिन तक लगातार पानी बरसा, वो सारे आदिवासी जितने भी थे वो सब जमीन के अंदर धंस गए। यही हो रहा है ना, ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तो कानून भी चेंज करवा लिए जाते हैं क्योंकि वो सही है, वो कह रहा है मैं सही हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं और ज़्यादा, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये जो पॉइंट है, जब ये मिसिंग हो जाता है तो फिर इंसान जो है वो बड़े ख़तरनाक लेवल पे काम करता है, राइट? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये रेफरेंस जो है वो हर चीज़ में मिसिंग है।
मैंने आपसे बात करी थी कि भगवत गीता के अंदर 21 डेफिनेशंस हैं जो मुझको मिली, 21 डेफिनेशंस योग की, और एक डेफिनेशन दूसरे से मेल नहीं खाती। क्यों नहीं खा रही? ऐसा नहीं है नहीं खा रही, खा रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि योगेश्वर श्री कृष्ण एक वक्त में कुछ और बात बोलें, फिर कुछ और बात बोल दें, फिर कुछ और बात बोल दें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोचो आप जरा, ऐसा कोई इंसान हो जो कभी कुछ बोलता हो, कभी कुछ बोल देता हो, कभी कुछ बोलता हो, तो आप ऐसे इंसान को क्या कहते हो? वो झूठा बोल दो यार सीधे, अबे झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तो नहीं मान सकता कि योगेश्वर श्री कृष्ण कभी झूठ भी बोलते थे। नो, नॉट एट ऑल। फिर ये किस डेफिनेशंस क्यों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है? बोल रहे हैं ना, वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं। असल में गलती हमारे पार्ट पे है कि वो जो रेफरेंस है समझने का सारी चीज़ों का, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से उसमें विरोधाभास, उसमें कंट्रडिक्शन नज़र आ रहा है। एक बात में और दूसरी बात के बीच में आपस में टकराती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम रेफरेंस ऑफ लाइफ, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के रिलेशन में नहीं दोनों को देख रहे। अगर हम बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के रिलेशन में सारी 21 की 21 देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एक ही माला की अलग अलग कड़ियाँ नज़र आएंगी। वो हम एक ही माला के डिफरेंट दाने नज़र आएंगे, 21 दाने अलग अलग। अच्छा, वो 21 जो हैं वो महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों से नहीं मिलते, कि जो डेफिनेशन है योगश चित्तवृत्ति निरोधः। क्यों नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, लेकिन हमारी समझ गलत है। हमारी समझ में कमी है कि रेफरेंस ऑफ लाइफ से हम चीज़ों को नहीं देख रहे। राइट, इसको लिखना है आपको। कैसे लिखोगे? लिखो जल्दी से। भगवत गीता के अंदर 21 डेफिनेशंस हैं। एक तो ये लिखना है आपको, जल्दी से लिख लो फट से, बुलेट पॉइंट, बस 3 बुलेट पॉइंट लिखेंगे। सारी डेफिनेशंस 21 डेफिनेशंस हैं, सारी डेफिनेशंस आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। कंट्राडिक्टरी है नहीं, कंट्राडिक्टरी लग रही हैं, ऐसा लिखिएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? कंट्राडिक्टरी लग रही हैं, विरोधाभासी लग रही हैं, तजाद में, एक दूसरे के तजाद में लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि रेफरेंस ऑफ लाइफ मिसिंग है। उन डेफिनेशंस को समझने के लिए रेफरेंस ऑफ लाइफ का जो पॉइंट है वो मिसिंग है। आप कहना चाह रहे हैं कि भगवद गीता में रेफरेंस ऑफ लाइफ मिसिंग है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 21 डेफिनेशन जो हमें कंट्राडिक्टरी लग रही हैं आपस में, वो इसलिए लग रही हैं क्योंकि रेफरेंस ऑफ लाइफ हमारे अंदर मिसिंग है। वहाँ नहीं मिसिंग है, वहाँ तो परफेक्ट है। हाँ, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के लिए का वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है हमारे अंदर, हमारी समझ के अंदर, जिसकी वजह से हम दो डेफिनेशंस को आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सबके भले को चाहिए क्या है? सबके भले को चाहिए क्या है? इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या क्या चाहिए उसको? रिसोर्सेज में उसको कुछ चीज़ें चाहिए, है नहीं? कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए उसको? जैसे खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो कंप्लीट ट्रीटमेंट, मतलब ये दुनिया के हर इंसान को चाहिए, है नहीं? ऐसी छत जहाँ गर्मी परेशान ना करे, हर इंसान को चाहिए। अभी है नहीं है वो एक अलग मसला है, राइट? इसके अलावा और क्या चाहिए? ये तो हो गई फिजिकल नीड्स। इसके अलावा इंसान को और क्या चाहिए? इंसान को चाहिए है अच्छा नाम, बदनामी नहीं चाहिए, अच्छा नाम हर इंसान को चाहिए। तो एक तो फिजिकल नीड्स हैं उसकी, दूसरा उसका अच्छा नाम चाहिए ना सारे इंसानों को, राइट? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम इंसानियत को जो चाहिए है वो मिल जाए।
सारी फिजिकल नीड्स सबकी पूरी हो जाए और अच्छा नाम क्रिएट करने का इन्वायरमेंट उनको मिल जाए। अच्छा नाम, आप मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? डिफरेंट गेम्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आपकी कुछ एक पहचान बने। जी, जोर से बोला करो यार, मैं इतनी जोर से बोलता हूँ भाई, दीवार तक आवाज़ जाती है, वहाँ टकरा के वापस आती है। सबको अपनी अपनी पहचान ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस क्लास में मैं बैठा हुआ हूँ, अभी हम लोग जैसे बैठे हैं, हम लोग 40 लोग बैठे हैं, राइट। 40 में से 40 लोगों को गारंटीड है कि उनकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, हर तरह की फिजिकल नीड्स बहुत अच्छे से। और हर किसी को मालूम है कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां वो अच्छा नाम कमा सकते हैं, राइट। ये गारंटीड अगर सबको है तो आप मुझे बताओ, यहां जितने 40 लोग बैठे होंगे वो सब पीसफुल कंडीशन में बैठे होंगे या नहीं? सुकून से होंगे कि नहीं? या अंदर उनके कुछ कौतूहल मच रहा होगा? नहीं, राइट। हम ये 40 की बात कर रहे हैं, अभी आप 40 लाख लोगों में ये बात कर लो, गारंटी दे दो उनको। 144 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, गारंटी दे दो हर किसी की फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी, यकीन आ जाए सबको। ऐसा सिस्टम ऑफ लाइफ है कि हर किसी की फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी अच्छे से, इज्जत के साथ, और हर किसी को अच्छा नाम कमाने का फुल पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर हर किसी को ये मतलब इस बात का सुकून हो जाए कि हाँ ऐसा मुझे मिल जाएगा, तो वो सोसाइटी पूरी सुकून में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? इंडिविजुअल्स से ही सोसाइटी बनती है या सोसाइटी से इंडिविजुअल बन रहा है? एक 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 करके बनते ना। हमने अभी क्या बोला, 144 करोड़ है नहीं? 1 2 3 4, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 144 करोड़, एक एक इंसान से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी सोसाइटी में इंसानों को ये कंफर्म्ड हो जाए, यकीन आ जाए, विश्वास हो जाए उनको कि फिजिकल नीड्स मेरी पूरी डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ पूरी हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरे को सारा नाम कमाने का बेस्ट पोटेंशियल, मुझको इन्वायरमेंट मिल जाएगा, मुझको, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को। आप मुझे बताओ वो सोसाइटी पीसफुल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्या वो माओवादियों की तरह फिर हथियार उठा लेगी? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी वही नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं सारी। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर अगर सबको सब कुछ मिल जाए, सब सेटिस्फाइड हो जाए, सब पीसफुल हो जाए, तो फिर ग्रोथ कहाँ रहेगी? असल में हमने कभी कोई चीज़ ऐसे, कोई इन्वायरमेंट हमने देखा ही नहीं है अभी। वेयर इज ग्रोथ? ग्रोथ हैपेंस इन चांस। अभी हमने कहीं देखा ही नहीं कोई एक इन्वायरमेंट। अभी एक अलग तरह का इन्वायरमेंट है ना जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई इन्वायरमेंट अभी हमने देखा ही नहीं है। अभी सोसाइटी में हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, जो इन्वायरमेंट अभी हमने देखा नहीं है, मैं बात ये कर रहा था, उसके बेनिफिट्स हम अभी सोच भी नहीं सकते कि आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे उसके, कि आदमी काम कहाँ करेगा, कौन आदमी किसके लिए फिर काम करेगा, राइट। अभी हम लोग सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, वो प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए या नहीं दूर होनी चाहिए। पहले तो हमें ये फैसला करना है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारी सारी फिजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और गारंटीड पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मिल गया कल नहीं मिल रहा, गारंटीड करना पड़ेगी। हम कब मना कर रहे हैं? फ्री में थोड़ी देगा कोई आपको। उसको नहीं मिलेगा, उसको समझाया जाएगा, उसके लिए करेक्शनल हाउसेस खोले जाएंगे, उसके लिए फिर बहुत सारे और दूसरे तरीके होंगे।
जैसे उसको समझाया जाएगा। सर उसको समझाया जाएगा। अभी कहते हैं ना इंसान सीखने में माहिर होता है, जो सीख चुका है वो और आगे चला जाएगा उससे, वो तो पीछे ही रह रहा है तो तब। पीछे रह गया। लेकिन वो अब उसने अपनी मेहनत नहीं करी तो उतना पीछे रह गया वो। आपने उसको समझा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको समझा दिया, उसकी समझ में आ गया, उसने रेस आज से शुरू करी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तब भी सर वो तो पीछे उससे रहेगा। मैं कब कह रहा हूँ कि सारे इंसान बराबर हो जाएंगे? मैंने कहा यहाँ कि सारे इंसान ऐसे बराबर हो जाएंगे। बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड ये है ना, जैसे इनका नुकसान हो रहा है, आप ये तो कह रहे हो बाकी सब 39, बाकी सारे 39 आगे बढ़ गए, ये किसी वजह से पीछे रह गया, राइट? वो जिसकी वजह से ये पीछे रह रहा है उसको आप दूर करने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? मतलब की जाएगी ना, राइट? इसके समझ में आ जाएगा, इसके समझ में आएगा। जब इस समझ में आ जाएगा तो ये काम करना अपने डेवलपमेंट के लिए फिर शुरू करेगा या नहीं करेगा? जब करेगा तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। ऐसी सोसाइटी है क्या आज? मैं ये पूछ रहा हूँ। ऐसी सोसाइटी नहीं है। इस वक्त तो सोसाइटी ऐसी है कि आप भरपूर मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको गारंटी नहीं है, और 20 लाख रुपए लेके टहलोगे नौकरी के लिए, और 40 लाख रुपए वाला जो है वो नौकरी पा जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि आप JRF क्वालिफाइड हो गए। हो रहा है क्या दुनिया में ऐसा या नहीं हो रहा? सर उसने भी तो अपनी पोटेंशियल लगाई। किसने लगाई? उसने अपने बाप की पोटेंशियल लगाई। 40 लाख वाले अपनी पोटेंशियल नहीं लगाई उसने। ये बताओ रिक्वायरमेंट पूरी कौन कर रहा है? JRF वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहा है या 40 लाख रुपए वाला 60 लाख रुपए वाला कर रहा है? क्वालिफाई कौन कर रहा है? JRF वाला यार। तो JRF वाले को मिलना चाहिए ना नौकरी, तो या पॉलिटिकल सपोर्ट वाले को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री के भतीजे को मिलनी चाहिए, या JRF जो क्वालिफाइड है उसको मिलना चाहिए? सिंपल सी बात है। क्या ऐसा हो रहा है सोसाइटी में? ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। सोसाइटी में प्रॉब्लम है। आप अपना पोटेंशियल 100% निखारने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भी इंसानियत को रोके। कोई भी चीज ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट को कोई भी चीज रोके, ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट को कोई भी चीज रोके, उसको खत्म कर देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है आपने? कौन है? अरे कौन है वो? लाल बहादुर शास्त्री हैं कौन? हाँ, हम लोगों को बस इतना ही इतिहास मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री आयरन मैन है, आयरन लेडी है, ऐसा है वैसा है नहीं? हमें बहुत कम मालूम है कि वो प्रधानमंत्री हमारे है ना। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है ना वो, या नहीं है प्राइम मिनिस्टर? अरे यार हम तो सबको यार करंट में मानते हैं, चाहे जितने भी आ गए अब तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, और सब एक ही उस वो है ना, राइट। लाल बहादुर शास्त्री 12 साल के जिस वक्त थे, उनका नाम शास्त्री नहीं था, उनका नाम क्या था? श्रीवास्तव नाम था उनका, राइट। 12 साल में उनको एक बात समझ में आ गई, क्या? कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम नहीं होनी चाहिए। 12 साल में श्रीवास्तव सरनेम उन्होंने अपने नाम से हटा लिया। घर पे उनकी खूब धुनाई हुई, ब्राह्मण फैमिली के थे, खूब धुनाई हुई, जम के धुनाई। उन्होंने कहा नहीं, शास्त्रों में दिखा दो कहाँ है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, शास्त्रों में दिखा दो। तो उनका नाम शास्त्री पड़ गया। स्कूल से नाम कटवा लिया उन्होंने, स्कूल नहीं गए वो। उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा मैं, श्रीवास्तव नाम के साथ नहीं जाऊंगा। अब आप बताओ मुझे, अच्छा काम किया उन्होंने या बुरा काम किया? हाँ, अच्छा काम किया उन्होंने, राइट। मतलब ह्यूमन काइंड को कोई भी चीज रोक रही हो। आप लोगों ने ईगो में एक चीज पढ़ी थी ना, किसी भी पॉइंट पे, एक मिनट, किसी भी तरह से दूसरे इंसान को अगर आपने अपने से नीचा समझा, ड्यू टू एनी फैमिली एफिलिएशन, ड्यू टू एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, ड्यू टू एनी इकोनॉमिकल एफिलिएशन, ड्यू टू एनी फैक्टर, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपने से नीचा समझा, इसका मतलब उसके अंदर अहंकार है, ईगो है। अच्छा, दैट ईगो शुड बी एबॉलिश्ड, शुड बी फिनिश्ड, राइट। वो किसी भी पॉइंट से हो सकती है। हाँ, आप क्या कह रहे थे?
अच्छा हो, उसकी बात कर रहे हो। हाँ, बेनिफिशियल नहीं हुआ वो। कास्ट सिस्टम को छोड़ा किस लिए? फॉर वॉट? सवाल ये है। ठीक है बात आपकी, उन्होंने कभी कहा भी नहीं अपने को कि मैं योगी हूं या मैं सन्यासी हूं या मैं कुछ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, एक चीज़ तो आपको कोई ना कोई चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी ना आपको। फॉर एग्जाम्पल, सवाल ये है कि आप छोड़ क्या रहे हो या क्या ले रहे हो, ग्रहण क्या कर रहे हो। जैसे जब आप एक टाइम खाना खा रहे होते हो तो 4 चीज़ें और भी होती हैं जो आप छोड़ रहे होते हो, ऐसा होता है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ बेटे, मेरी फैमिली में कोई भी चीज़, मेरी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी जो मैं नहीं करता। सबको अगर खुश करने के चक्कर में रहोगे तो फिर तो वो बात हो गई ना कि 10 नाव में हमने पैर रखे हुए और फिर चिर जाएगी ऐसे करके। योग क्या कह रहा है? बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड। वो सारी प्रैक्टिसेस लेनी है, ग्रहण करनी है जो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड हो। वो सारी प्रैक्टिसेस छोड़नी है जो डेंजरस टू ह्यूमैनिटी हो। तो वो सारी चीज़ें छोड़ दो, तो छोड़नी तो पड़ेंगी कुछ ना कुछ आपको। संविधान में हटा देना चाहिए। कौन कह रहा है आपसे? तो सर उसमें अबे FIR कर देंगे ये। नहीं, ये तो कर देंगे, इनको तो कर देंगे। तो सर योग के हिसाब से तो हाँ, फिर बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कहता हूँ ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, आप ये देखो मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, योग सिद्धांतों पर आधारित कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, इसको खुलेआम बोलता हूँ। डेमोक्रेसी अगेंस्ट है, मैंने आप ही लोगों से बोला है, डेमोक्रेसी अगेंस्ट है योग के। आप बात समझ रहे हो ना। तो आज का कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा चेंज होकर के योगिक सिद्धांतों पे होना ही चाहिए। राइट, जाओ आप लोग।